हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम पढ़ेंगे आज ध्वनि के बारे में, ध्वनि वेव। ठीक है, साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के जो एग्जाम आया है, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिनको जाना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी बहुत समझना बहुत जरूरी है, थ्योरी से ही एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आता है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। देखो, ध्वनि क्या है, ध्वनि साउंड वेव क्या है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके साथ एक एनर्जी निकल रही है, एक ऊर्जा निकल रहा है। ठीक है, तभी तो हमारे अंदर से जो आवाज आ रहा है उसमें हम अगर किस खिटपिट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, अगर हम इसको बजा रहे हैं ऐसे, उसमें बज रहा है, तो उसमें जो चीज बज रहा है, ठीक है, जो चीज जिसकी आवाज हमारी कानों तक पहुंच रही है, उस वस्तु से कोई ना कोई एनर्जी निकलता है। वही एनर्जी हमको साउंड के रूप में सुनाई पड़ता है। तो एनर्जी निकल रहा है, और एनर्जी जो ऊर्जा होता है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए। समझिएगा, एनर्जी को, जो एनर्जी होता है ऊर्जा के संचरण के लिए बाबू माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम ध्वनि तरंग के लिए जरूरी है। माध्यम ध्वनि तरंग के लिए गमन करने के लिए जरूरी है। और माध्यम कौन कौन सा होता है? तो माध्यम बाबू होता है ठोस होता है, द्रव होता है, या तो गैस होता है। यही 3 माध्यम होता है। और एक चौथा निर्वात होता है। निर्वात उसको बोलेंगे जहां पे ठोस, द्रव और गैस तीनों मौजूद न हो। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। क्वेश्चन आता है कि क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, चल सकती है? तो नहीं। हम क्या जवाब देंगे? नहीं, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि वहां पे कोई भी माध्यम मौजूद नहीं है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब माध्यम की आवश्यकता होगी तो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। जिस चीज को, ठीक है, जिस वेव के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। अनुदैर्ध्य तरंग बाबू होगा तो जो कंपन की दिशा होगी वो विक्षोभ के आगे पीछे होगा। जो विक्षोभ जो है आगे पीछे समानांतर संचरण करेगा। ठीक है, इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी कंपन से, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। हम जानते हैं कि जब कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो ये ध्वनि की जो ऊर्जा होगी, जो विक्षोभ होगा, वह उसके कण के आगे पीछे गमन करेगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलेगा। समझ में आया? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलेगा। अब बाबू सवाल आता है कि जो ध्वनि है, वेव साउंड है, साउंड वेव है, तो वेव कितने प्रकार का होता है? तो वेव की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, इसकी आवृत्ति परिसर के आधार पर, बेस पर जो ध्वनि होता है वो 3 तरह का होता है। ध्वनि वेव 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव को हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। क्या बोलेंगे? पराश्रव्य तरंग बोलेंगे, पराश्रव्य तरंग बोलेंगे। ठीक है, तो आता है, क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिफिनीशन बताइए पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं। पराश्रव्य तरंग का डिफिनीशन, तो वैसी तरंग जिसकी आवृत्ति तरंगदैर्ध्य नहीं, आवृत्ति, क्योंकि इसका हर्ट्ज में है ना, हर्ट्ज में है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो हर्ट्ज किसका सिंबल होता है? आवृत्ति का होता है। तो जिसकी आवृत्ति, वैसी तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या श्रव्यता सीमा से ऊपर हो। श्रव्यता सीमा मतलब क्या? जहां तक हमारी कानें, जिस आवृत्ति तक हमारी कानें किसी ध्वनि को सुन सकती है उसको हम श्रव्य सीमा बोलते हैं। श्रव्य सीमा बोलते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी ध्वनि होगी वो हमको सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि बड़े बड़े आकार के, बड़े बड़े ध्वनि स्रोतों से निकलती है, बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों से निकलती है। जैसे जेट विमान हुआ,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्रोत हैं जहां से पराश्रव्य तरंग निकलता है, अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है जो हमको सुनाई नहीं देता है। तो ये पराश्रव्य तरंग है, यह हमें सुनाई नहीं देता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से, इसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, श्रव्यता सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ लिखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंग को 20,000, ठीक है, जिसकी श्रव्यता सीमा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हो, ठीक है, ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। समझ में आया? आप देखो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको यह ध्वनि जो अल्ट्रासोनिक तरंग सुनाई देता है। कौन कौन सा होता है, कौन कौन से हैं ये जानवर? तो कैट पालतू जानवर है, डॉग, बैट, चमगादड़, ये जो है इस ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे जब भूकंप आता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कुत्ता बिल्ली ही भागता है, आदमी तो भागता ही नहीं क्योंकि उसको सुनाई नहीं देगा तो भागेगा नहीं। तो सबसे पहले कुत्ते और बिल्ली और चमगादड़ को सुनाई देता है और वो उड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंपीय तरंगों को यह सुन सकते हैं, वहां से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होता है। अब सवाल है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है, पराश्रव्य तरंग है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पराश्रव्य तरंग, आखिर पराश्रव्य तरंग जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो वहां पे पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आभूषणों की सफाई में वैसे आभूषण होते हैं, जटिल आभूषण, जहां तक हमारे हाथ जो है, हाथ से हम जिस आभूषण की सफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, वहां उस जगह को साफ करने के लिए, ठीक है, हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गहराई मापने में भी किया जाता है। गहराई मापने के लिए, समुद्र की कितनी गहराई है इसको मापने के लिए हम पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंग को, 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंग को 20 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम श्रव्य तरंग बोलते हैं। ऑडिबल सॉन्ग, ऑडिबल वेव बोलते हैं, सॉन्ग नहीं वेव बोलेंगे। ठीक है, वेव बोलेंगे, ऑडिबल वेव बोलेंगे। तो ऑडिबल वेव होता है जिसको मनुष्य सुन सकता है। वैसी तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि हो, ठीक है, उसे हम श्रव्य तरंग बोलेंगे। वैसी तरंग को हम सुन सकते हैं। तो केवल एक ही तरंग है, ठीक है, जिसको हम श्रव्य तरंग बोलते हैं, जिसको मनुष्य सुन सकता है। उसकी श्रव्यता सीमा कितनी है? याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य क्या है? सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, जिसको अश्रव्य तरंग बोलेंगे। अश्रव्य मतलब नीचे, ठीक है, अश्रव्य मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को, वैसी तरंग जिसकी आवृत्ति श्रव्यता सीमा यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसकी श्रव्यता सीमा बोलते हैं। इससे नीचे की ध्वनि को, मतलब 20 हर्ट्ज से भी नीचे की ध्वनि को, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को, ठीक है, वैसी तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से की सीमा से भी नीचे हो, उसे हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, अश्रव्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने तीनों पढ़ा दिया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आता है सवाल कि क्या ये तीनों तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं? तो बिल्कुल उत्पन्न की जा सकती है। गाल्टन की सिटी से तीनों वेव को उत्पन्न हम कर सकते हैं, तीनों वेव को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, ऑडिबल वेव और इंफ्रासोनिक वेव, तीनों जो है तरंग को, वेव को उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं।
अगर आवृत्ति बढ़ेगी, कहने का मतलब कि ये जो हर्ट्ज देख रहे हैं 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 80 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ये क्या है? आवृत्ति है। अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते हैं मतलब एन को बढ़ाते हैं, एन मतलब v बराबर एन लेमडा पढ़े हैं ना, पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया है v बराबर एन लेमडा, इसके बारे में हमने बताया है। v क्या है? ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग है। n क्या है? आवृत्ति है। n बाबू आवृत्ति है, एन आवृत्ति, एन आवृत्ति है या स्पीड है, या स्पीड या वेलोसिटी है ध्वनि का, साउंड का, साउंड का वेग है। ठीक है, ये लेमडा जो है यह क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो लेमडा जो है वेवलेंथ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आवृत्ति बढ़ेगी, जब भी आवृत्ति बढ़ेगी मतलब ध्वनि जहां से उत्पन्न हो रहा है वो ध्वनि जो है बहुत ज्यादा ऑडिबल हो, बहुत ज्यादा जोर से हो, तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है। जब आवृत्ति अधिक होगी तो उसका साउंड एनर्जी, साउंड अधिक उत्पन्न होगा। उसकी जब आवृत्ति अधिक होगी तो साउंड अधिक उत्पन्न होगा, उसके साथ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, उसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, यही कारण है कि अगर कोई पतला शीशा होता है, अगर जोर से हम वहां पे आवाज करते हैं या कोई डीजे बजा देते हैं तो शीशा क्या है? चकनाचूर हो जाता है। क्यों होता है? साउंड एनर्जी के कारण, ध्वनि ऊर्जा के कारण। ठीक है, तरंग वेग अधिक हो जाता है जब आवृत्ति अधिक होगी। देखो आवृत्ति अगर यहाँ पे अधिक होगी तो इसका स्पीड अधिक होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा? अरे मान लो कि इसका आवृत्ति यहाँ है, आवृत्ति अगर अधिक होगी तो ये स्पीड अधिक होगा, स्पीड अधिक होगा मतलब तरंग का वेग अधिक होगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो तरंग का वेग जो है अधिक होगा। वेव स्पीड, साउंड स्पीड नहीं, वेव स्पीड लिख लीजिएगा, वेव स्पीड, तरंग का वेग क्या है? अधिक होगा, अधिक होगा। समझ में आया? आवृत्ति अधिक तो तरंग का वेग अधिक, जब तरंग का वेग अधिक होगा तो उसके साथ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, साउंड एनर्जी बहुत अधिक होगी। ये समझ में आया? अगर आवृत्ति कम कर देते हैं, अगर हम आवृत्ति कम कर देते हैं तब क्या होगा? अगर हम आवृत्ति को बाबू कम कर देते हैं, अगर आवृत्ति को हम जैसे ही कम करेंगे तो तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ होगा, जो वेवलेंथ होगा, आवृत्ति अगर अधिक करेंगे हम तो वेवलेंथ होगा, जो तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य जब कम होगा तो इसे हम पतले किरण के रूप में हम दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ क्या है? तरंगदैर्घ्य क्या है? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो श्रृंग और दो गर्त। देखो ये क्या है? हमने बताया दो गर्त, तो ये श्रृंग है, ये श्रृंग हो गए, ये श्रृंग हो गए और ये गर्त हो गया। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, यही तो दूरी है, यही तो दूरी है, यही तो दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये श्रृंग है। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलेंगे। जब ये दूरी कम होगा, ये दूरी कम होगा तो साउंड बहुत तीव्र होगा, साउंड क्या होगा? बहुत तीव्र होगा। और पतले से पतले चीजों में भी, छोटे से छोटे छिद्र में हम इस साउंड को भेज सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि ऐसे वेव को हम छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बहुत दूर तक हम भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया आप लोगों को इतना? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे और बता रहा हूं।